मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि साल 2013 में यूपीए की सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। आम गरीब, मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, शिया और बोरा जैसे समुदाय लंबे वक्त से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। इन लोगों का कहना है कि वक्फ में आम मुसलमानों की जगह नहीं है, सिर्फ पावरफुल लोग हैं। वक्फ के रेवेन्यू पर सवाल उठता जा रहा है। कितना रेवेन्यू आता है इसका कोई आकलन नहीं किया जा रहा है। रेवेन्यू जब रिकॉर्ड पर आएगा तो वो मुस्लिमों के लिए ही इस्तेमाल होगा। भारत में अभी 30 वक्फ बोर्ड हैं। सभी वक्फ की संपत्तियों से हर साल करीब 200 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है और वक्फ की संपत्तियों पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में सेना और रेलवे के पास जितनी भी संपत्ति है उससे थोड़ा ही कम वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है। इसका अंदाजा लगाइए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि साल 2019 तक वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ तक की संपत्ति थी, जिसमें 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थी। महज 13 साल की वक्फ की जमीन दुगनी हो गई। करीब 8.7 लाख से ज्यादा वक्फ के पास इस वक्त रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं, जिसका एरिया करीब 9.4 लाख एकड़ के आसपास से। जरा अंदाजा लगाइए आप। और वक्फ के इसी बढ़ती संपत्तियों और शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार इस कानून में संशोधन करना चाहती है, लेकिन विपक्ष के विरोध की वजह से फिलहाल ऐसा नहीं हो सका। विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ मुस्लिमों से उनके हक को छीनने के लिए मोदी सरकार ये चाल चल रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए असदुद्दीन ओवैसी को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन क्या कुछ कह रही हैं इस बिल को लेकर। हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम कर। ये एक माइनॉरिटी बॉडी है, इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। ऐसी बहुत से संस्थाएं होती हैं, अलग अलग मजहबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो मजहब इंडिपेंडेंट हैं अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत सी कमेटी होती हैं, गुरुद्वारे की कमेटी होती हैं, अलग अलग मंदिरों की कमेटी होती हैं, तो सब अपने मजहब के हिसाब से चलती हैं, लेकिन सिर्फ वक्फ पे इस तरीके से हमला करना सरकार के द्वारा ये उचित नहीं है।